हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। और जब कन्या राशि की मैं बात करूंगा ना, कन्या राशि वाले मानसिक रूप से बहुत ही पवित्र होते हैं। छल कपट द्वेष इत्यादि की संभावनाएं कम होती हैं। कंफ्यूज रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं होता है ज्यादातर। अगर बुध इनकी राशि का स्वामी खराब ही है, एकदम से बहुत ही गही बीती हालत में है, तो हो सकता है हो जाए, लेकिन अमूमन नहीं होते हैं। तो ये बात करेंगे, लेकिन मैं बात कन्या राशि वाले कैसे होंगे इस पर नहीं। मैं बात करूंगा ये जो 123 दिन है आपके 28 जनवरी से लेकर के 31 मई के बीच के समय, ये कैसा रहने वाला है। इसी बीच में श्रापित योग बन रहा है, इसी बीच में पिशाच योग बन रहा है, इसी बीच में प्रेत बाधा नामक ऐसा मतलब ये योग बन रहा है। इसी बीच में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है। इसी बीच में शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है। इसी बीच में बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। इस बीच में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है। इस बीच में नीच भंग राजयोग बन रहा है। और आपके लिए तो मालव्य नामक राजयोग भी बन रहा है। सूर्य ग्रहण नामक खराब योग बन रहा है। तो इतने ढेर सारे योग जब बन रहे हों, क्या ये योग शुभ योग शुभ फल क्या क्या देंगे, खराब योग क्या क्या खराब फल देंगे, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। बीच में नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार भी फलादेश करूंगा और ग्रह गोचर की भी बात करूंगा। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र 28 जनवरी को शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे। जैसे ही शुक्र मीन राशि में आएंगे, कन्या राशि या लग्न के हिसाब से ये मालव्य नामक राजयोग बना देंगे। मालव्य नामक राजयोग धन धान्य से परिपूर्ण करता है, विवाह करवाता है, समृद्धि बढ़ाता है, दूर दूर तक कीर्ति फैलती है, आपके काम का श्रेय आपको मिलता है, वैभव आता है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं और आपके तो भाग्य अच्छा हो जाता है। और कहता हूं मैं, भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। कहीं कोई चिंता की बात नहीं होती है। ये मालव्य नामक राजयोग आपके लिए धन को लेकर के आएगा, रिलेशनशिप को अच्छा करेगा। विवाह की तैयारी कर रहे हैं, वर या वधु की तलाश कर रहे हैं, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें ये पूरा 28 जनवरी से 31 मई के बीच में होगा। ये तो अच्छा पक्ष है। अच्छा पक्ष दूसरे भी हैं, वो भी बताऊंगा। शुक्र के माध्यम से अच्छा हुआ। अब ये 28 को, लेकिन 27 फरवरी को जो आपके राशि के जो स्वामी हैं बुध, ये जो बुध हैं, ये बुध पहुंच जाएंगे 27 फरवरी के शुक्र के साथ यहां पर मिलने के लिए। और जैसे ही बुध वहां पहुंचेंगे, बुध हो जाएंगे नीच के, और नीच के बुध आपके बौद्धिक स्तर पर आपको चोट पहुंचाएगा। आप अनैतिक, आपकी बुद्धि हो सकती है, आपका बुद्धि सही जगह सदुपयोग नहीं हो सकता है, आपकी बुद्धि सही टाइम पे काम नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, कोई भी काम शुरू करना हो, श्री गणेशाय नमः ये बोल करके यही काम का शुरुआत करनी है। लेकिन ये तो बुध नीच के होने पर हुआ ना, लेकिन यहाँ पर कमाल ये है कि बुध और शुक्र दोनों ही, शुक्र उच्च का बुध नीच का, तो नीच भंग राजयोग बन गया। तो अब क्या होगा कि नीच भंग राजयोग में दो चीजों का ध्यान रखना है। बुद्धि का सही सदुपयोग करना है, दूसरा काम का आपको दिखावा नहीं करना है। अन्य अन्यथा आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जहां आपने दिखावा किया, पैसे आ गए, दिखाए, जरूरत से ज्यादा शो अप किया, तो आगे आने वाला एक खराब योग है, जिसको जिसको बोलते हैं श्रापित दोष। वो श्रापित दोष का एक्टिवेट हो जाएगा, वो आएगा, वो मैं बताऊंगा बाद में। क्योंकि बुध और शुक्र के माध्यम से क्या होगा, अगर आपने बुद्धि का सही सदुपयोग किया और इसके साथ में शुक्र को आपने अच्छा कर दिया। शुक्र को अच्छा कैसे करेंगे? शुक्रवार के दिन जल में थोड़ा सा गाय का दूध डाल करके, कच्चा दूध डाल करके आप तुलसी जी पर चढ़ाइए और महिलाओं का सम्मान कीजिए, कन्या पूजा कीजिए। शुक्र अच्छा हो जाएगा। जितना शुक्र अच्छा होगा, उतना ही वैभव आएगा, उतना ही आपके मालव्य नामक राजयोग जो है ना एक्टिवेट होगा और आपके लिए
चारों तरफ से सफलता के दरवाजे खोल देगा। तो ये है, तो ये और बुध की वो करना है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर पहले ये द्विग्रही योग बन रहा था, फिर बुध आ गया, त्रिग्रही योग बन गया। अब फिर उसके बैक टू बैक कौन सा आएगा ग्रह, आपके द्वादशेश आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे 14 मार्च को। ये बहुत चमत्कारी है। ये क्या फल देंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं, सटीक लगा हुआ आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ, आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। सूर्य जैसे ही आएंगे, देखिए कभी भी त्रिकेश का जिस भाव में जा करके बैठना होता है, उस भाव को वो तहस नहस करते हैं। सूर्य यहाँ करके बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन में खलल पैदा करेंगे, खलल ये डालेंगे। और उसमें भी सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा है। अब ये कम समय के लिए है, 1 महीने के लिए, लेकिन वो 1 महीना आपको थोड़ा सा सोच समझ करके चलना है। 14 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच का समय है। ये समय आपके लिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर पिताजी के साथ रिश्तों को लेकर के। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है, बॉस के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में है तो छवि खराब हो सकती है। ये सब कुछ होगा। तो अब आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य की उपासना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, ये आपको करना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। और पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रहण योग में सूर्य मजबूत हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। और सूर्य जैसे ही मजबूत होगा तो कौन कौन से योग बनेंगे, एक बुधादित्य नामक राजयोग बन जाएगा, जो कि अच्छा है आपका, एक कुमार ग्रह और राजा ग्रह, यानी कि आप अपने विजन को जो है एक युवा की तरह सोचने लगेंगे। आप युवा महसूस, मानसिक और बौद्धिक रूप से आप एक युवा हो जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में तन मन से युवा होना, धन से युवा होना और बौद्धिक स्तर पर युवा होना अच्छा है। तो बुधादित्य नामक राजयोग एक्टिवेट हो गया, तो ये आपको लिए ये फल देगा। इसके बाद एक और राजयोग एक्टिवेट होगा, वो कौन सा, शुक्रादित्य नामक राजयोग। शुक्रादित्य नामक राजयोग क्या होगा कि पावर और पैसा ये दोनों देगा। तो ये एक आपके अलग व्यक्तित्व बनाएगा, खासकर विपरीत लिंग व्यक्ति के प्रति। अगर आप महिला हैं तो पुरुष के प्रति जो है ना, एक आपकी छवि, पावरफुल छवि बनेगी। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति पावरफुल छवि बनेगी, एक छवि का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये तो हुआ, और एक अद्भुत बात है ना, देखिए ना, मैंने बोला था ना, पिशाच नामक दोष, श्रापित दोष, प्रेतबाधा दोष। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो शनि, इसके साथ साथ में 29 मार्च को ये शनिदेव भी आ जाएंगे। तो पहले चतुर्ग्रही योग बना था, अब फिर पंचग्रही योग बन जाएगा 29 मार्च से लेकर के। पंचग्रही योग जो है यहाँ पर बनेगा, तो ये ठीक नहीं है। ये पंचग्रही योग 18 मई 2025 तक रहेगा। पंचग्रही योग नहीं, ये जो आपको जो श्रापित दोष ये रहेगा। तो मैंने क्या कहा था शुरू में, दिखावा नहीं करना, बुद्धि का सही सदुपयोग करना। अगर वहां पर आपने नुकसान किया, वहां पर आपने गलती की, तो ये गलती की सजा देने के लिए आ गए हैं। शनि मतलब अंधकार, शनि अर्थात भय, राहु अर्थात भ्रम। भ्रम और भय के वातावरण में जिएंगे, आपके लिए मुश्किल को खड़ी कर देंगे ये। इसलिए कभी आपने गलती से कोई गलत काम किया हो, उसका परिणाम ये देते हैं। और शो ऑफ किया तो जिस क्षेत्र में आपने शो ऑफ किया, उसी में आपको डुबो देंगे ये। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा, ये योग बनाएगा, तो ये फल मिलेगा आपके लिए। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, परम सत्य है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो आपके लिए जो है नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कीजिए, यानी कि मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। वैसे भी सूर्य को जो विदेश में रहने वाले जो हैं या एमएनसी में काम करने वाले लोग जो हैं, सूर्य राहु का संबंध उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं है,
ध्यान रखना, सुबह जल्दी उठना, सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अनुमति चाहूंगा आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।